हम लोगों ने एक तो ये पढ़ा था कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है इनका आयनिक रेडियस। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। उसके लिए हम रीज़न क्या देते हैं कि एक नई शेल ऐड होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन हो जाता है। तो हम बोलते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बोलते हैं ना ऐसा। और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इस वजह से साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब लैंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड्स के अंदर हम जानते हैं फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम टोटल 14 एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं ये लैंथेनॉइड्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक। तो जब आप लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन लैंथेनॉइड सीरीज, तो जो ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस होते हैं, ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस जो होते हैं उनके साइज में स्मॉल डिक्रीज होता है। मतलब जैसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ते थे कि साइज अप टू मिडल रेगुलरली डिक्रीज होता है, मिडल से सेकंड लास्ट तक स्मॉल डिक्रीज है, सेकंड लास्ट से लास्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है। कॉपर से जिंक पे जब जाते थे, ये आपने पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नॉर्मेलिटी नहीं है, जो नॉर्मल एक बिहेवियर होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन लैंथेनॉइड्स के अंदर जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाओगे तो साइज में आपको स्मॉल डिक्रीज ही ऑब्जर्व होगा। दिस स्मॉल एंड स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, दिस स्मॉल एंड स्टेडी डिक्रीज in ionic radius of trivalent lanthanoid ions is known as lanthanoid contraction। मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग समझो, जैसे आप लैंथेनम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव ट्राइवेलेंट आयंस की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +3 होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना तो बीच में जितने भी मेंबर आएंगे एक से दूसरे को अगर आप देखोगे तो दूसरे का साइज पहले वाले से थोड़ा सा कम ही होगा, कहीं एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। मैंने बोला स्मॉल एंड स्टेडी डिक्रीज इन साइज। स्मॉल का मतलब क्या है कि साइज 1-2 एंगस्ट्रॉम या 1-2 पिकोमीटर का ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। और स्टेडी डिक्रीज का मतलब कंटिन्यूसली जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मिडल तक तो डिक्रीज हो गया उसके बाद फिर एक अन्य एलिमेंट में इंक्रीज हो जाए, फिर डिक्रीज हो जाए, फिर इंक्रीज। तो एबनॉर्मलिटी नहीं है, जो साइज है वो रेगुलरली डिक्रीज ही होता है। इस डिक्रीज को ही बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड तो क्योंकि हम लैंथेनॉइड सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए लैंथेनॉइड नाम दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ जाना, मतलब साइज जो है वो डिक्रीज हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, इसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, कारण क्या है। देखो साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बेसिकली दो चीजें जानते हैं। एक तो होती है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, दूसरी क्या होती है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग जिसको बोलते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने स्लेटर रूल पढ़े थे, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते थे। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हम कैसे निकालते थे, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो स्लेटर रूल की हेल्प से निकालते थे। तो टोटल एटॉमिक नंबर जो हमें मालूम होता था दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें से वो सिग्मा माइनस कर दो तो वो क्या रहता है, नेट अट्रैक्शन, एक तरह से नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो रही है, अंदर से रिपल्शन लग रही है, तो अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, इसको शील्डिंग बोलते हैं।
तो जब रिपल्शन माइनस कर दोगे अट्रैक्शन में से, तभी तो नेट अट्रैक्शन आएगी भाई कितनी है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का या शील्डिंग का एक ऑर्डर होता है एस, पी, डी और एफ। एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसकी वजह से जो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते। या आप यूं समझ लो कि एफ ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग सबसे पुअर होती है। क्या होती है? सबसे पुअर। देखो ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4, दिस इज n इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 6। अब लेंथेनॉइड में आपने क्या पढ़ा था? 4f 5d 6s, यही थे ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? n-2f में आता है ना। एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता? डी एफ लॉ की डेफिनेशन क्या है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। एंटी पेनल्टीमेट क्या होती है? 2 अंदर होती है जो n-2, तो f की जो फिलिंग होगी वो 4f की होगी, उसके बाद है 5d, उसके बाद है 6s। अब अट्रैक्शन कहाँ है? न्यूक्लियस का काम क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। वो 1s वालों को भी करेगा, 2s वालों को भी करेगा, 3 वालों को भी, 4 वालों को, सभी को करेगा ना। तो मतलब न्यूक्लियस ने 6th शेल तक अपनी अट्रैक्शन शो करनी है या नहीं? बोलो। न्यूक्लियस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना, बांध के रखना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जब इलेक्ट्रॉन इस यहाँ अट्रैक्ट होंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग बोलते हैं नहीं। अब मैंने आपको बोला कि f ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ही वीक है, पुअर है। ऐसा उसकी शेप की वजह से होता है। f ऑर्बिटल की जो शेप है उस वजह से उसकी जो स्क्रीनिंग है वो पुअर है। मतलब बाहर की तरफ रिपल्शन नहीं लग रही, तो डोमिनेट क्या हुआ? इनसाइड जो अट्रैक्शन लग रही है वो अट्रैक्शन किसकी है? न्यूक्लियस की। तो जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लगेगी तो साइज जो है वो श्रिंक नहीं होगा। आपको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ और एक बीच में से आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, तो मेरी अट्रैक्शन वीक होगी कि नहीं होगी? लेकिन यदि जो बीच में से आपको धक्का मार रहा है वो कम फोर्स से धक्का मारे या उसका फोर्स वीक हो और मेरा फोर्स ज़्यादा हो, तो डोमिनेट कौन करेगा? मैं ही तो करूँगा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ फिर? कि अट्रैक्शन डोमिनेट कर गई, शील्डिंग या रिपल्शन जो है वो कम हो गई, तो साइज क्या होगा? फिर श्रिंक हो जाएगा, या यूँ कह लो रिड्यूस हो जाएगा, या यूँ कह लो डिक्रीज हो जाएगा। इसी को ही तो बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई? पुअर स्क्रीनिंग या इम्प्रॉपर स्क्रीनिंग या वीक शील्डिंग या वीक स्क्रीनिंग इसका कारण है। 4f जो ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है या वीक होती है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो। एग्री? बात समझ में आई? बोलो। ये हो गया रीज़न कि इसका कारण क्या है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? सबसे पहला, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी हम बेसिसिटी की बात करें। देखो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड ये हो गया और ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड ये हो गया। अब आपको ये बताना हो कि इन दोनों में से मोर बेसिक कौन सा है और लेस बेसिक कौन सा है, तो कैसे बताओगे? आंसर क्या रहेगा? विच वन इज मोर बेसिक? ये मोर बेसिक है या ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है? लैंथेनम वाला मोर बेसिक होगा। देखो आपने ये पढ़ लिया कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज ए डिक्रीज इन साइज ऑफ ट्राइवेलेंट आयंस। यहाँ पर जो आयन है वो है लैंथेनम 3 पॉजिटिव, यहाँ पर जो आयन है वो है ल्यूटीशियम
साइज इसका हुआ और स्मॉल साइज इसका हुआ, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है ना। बोलो, साइज डिक्रीज हुआ, जब साइज डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। साइज जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज होगा। लेकिन मैंने आपसे जो पूछा है वो है कि इनका बेसिक करैक्टर एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जब लार्ज साइज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब लैंथेनम को लैंथेनम 3 पॉजिटिव बनाने में कम एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो मतलब लैंथेनम इस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होगा। यदि ये इजीली कन्वर्ट होगा तो 3 हाइड्रोक्साइड भी इजीली रिमूव होगा। नहीं समझे? अगर मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब मेटल कैन फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली। मेटल जब कैटायन बनेगी तो बदले में एनायन भी तो उतना जल्दी बनेगा। अगर मेटल के कैटायन जल्दी बन रहे हैं तो उसके साथ जो एनायन है वो भी तो जल्दी बनेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस कंपाउंड से हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो जल्दी मिलेंगे। रीजन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इसलिए। तो जो जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। और दूसरे वाला क्या होगा, लेस बेसिक। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? फिर आता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू -2.52 वोल्ट और ये है -2.25 वोल्ट। ये नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। नेगेटिव वैल्यू को देखो, नेगेटिव वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम ये बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव में तो जो कम है वो ज्यादा होगा। ऐसा ही है। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देयर इज एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जो ई नॉट वैल्यूज होती हैं वो बाय कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लेते हैं। ध्यान होगा ना, ये तो जो ईएमएफ सीरीज में वैल्यूज रिपोर्ट की गई हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं। और आप देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आगे बात समझ में क्लियर है जी? उसके बाद आता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। यहां ये चीज ध्यान दो, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अंदर आपको साइज के बारे में जब पढ़ाया होगा तो ये बोला होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे आते हो तो साइज इंक्रीज होता है। उसका कारण बताते थे कि वही नई शेल ऐड होती है, इस वजह से साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे आते हो तो वहां लिखा होता है कि साइज इज ऑलमोस्ट सेम। आपकी बुक में साइज भी दिया हुआ है, ऑलमोस्ट वो सेम है, सिमिलर होता है। उसके लिए रीजन दिया जाता था कि दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब आप एक बात को समझो, जैसे आपके पास है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ये एक ही फैमिली के मेंबर है ना। वेनेडियम, नायोबियम, टैंटेलम। तो जब आप फर्स्ट टू सेकंड सीरीज पे आते हैं, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। टाइटेनियम और जर्कोनियम का साइज अगर कंपेयर करो या वेनेडियम और नायोबियम का साइज कंपेयर करो तो इनका साइज फर्स्ट वालों से ज़्यादा है। रीजन, नई शेल ऐड होती है। लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड में आते हैं, जर्कोनियम और हाफनियम, नायोबियम और टैंटेलम, इस
इस पे आते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके लिए रीजन क्या दिया जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझने का ये तरीका है, देखो मान लो मैंने आपको 500 रुपये दे दिए, एक हाथ से दिए दूसरे हाथ से ले लिए, ठीक है। मैं किसी को दिखाने के लिए आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, मैं देखो मैं इन बच्चों को 500 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति गया मैंने कहा लाओ मेरे पैसे वापस, तो नेट तो जीरो हो गया, जितने दिए उतने क्या किए, ले लिए। सेम ही कंसेप्ट यहाँ समझो, जब आप सेकंड से थर्ड पे आओगे तो एक नई शेल ऐड होगी, नो डाउट। इसके अंदर 3D की फीलिंग होती है, इसके अंदर 4D की, इसके अंदर 5D की, तो नई शेल ऐड होगी ना, 3, 4, 5। देखो वो 5D लिखा है ना, है कि नहीं? लेकिन 5D की वजह से तो साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन 4F की फीलिंग भी तो हुई ना। 5D से पहले देखो फोर्थ शेल के अंदर F भी लिखा है ना, बात दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? हर बार जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि एक नई शेल ऐड होती है एट ईच एलिमेंट, वो काम यहाँ भी हो रहा है। 5D आ गया, लेकिन 4F की फीलिंग भी तो होगी। 4F की स्क्रीनिंग कैसी है? पुअर। 5D की फीलिंग होने का मतलब है कि मैंने आपको 500 रुपये दे दिए, साइज बढ़ गया। 4F की फीलिंग होने का मतलब क्या है? 500 रुपये आपसे ले लिए, क्योंकि 4F की स्क्रीनिंग पुअर है, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो बीच में जो 14 एलिमेंट आएंगे उनकी वजह से साइज फिर रिड्यूस हो गया। एक बार बढ़ गया, एक बार कम हो गया, तो नेट क्या रहा? नेट इफेक्ट तो जीरो ही रहा। तो इसलिए इनका साइज जो है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम ही होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई बीच में जो 4F आ रहा है उसकी वजह से जो बढ़ा था साइज वो वापस रिड्यूस हो गया। एग्री? बात समझ में आई? और इसका क्या इफेक्ट है? दूसरा इफेक्ट है कि सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स, कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफर करती हैं साइज की वजह से, आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। अब हमने आपको बोला कि लेंथेनॉइड्स का जो साइज है ना, उनमें बड़ा स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉल एंड स्टेडी डिक्रीज, 1-2 पिकोमीटर का फर्क है। तो 1-2 पिकोमीटर का फर्क होने की वजह से उनका साइज हम बोलते हैं कि मोर और लेस एक जैसा है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी मोर और लेस क्या होगी? सेम ही होगी। तो उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी मोर और लेस कैसी होंगी? सेम ही होंगी कि नहीं? तो अगर आपको एक मिक्सचर दे दिया जाए कि इस मिक्सचर के अंदर 2-3 तरह के लेंथेनॉइड्स हैं, हाउ विल यू सेपरेट आउट? अलग अलग करो भाई, कौन सा लेंथेनॉइड कौन सा है, कौन सा कैसे है। तो फिर आपको उसके लिए स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। क्यों यूज करने पड़ते हैं? क्योंकि उनकी केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है। आपने मान लो कोई एक रिएजेंट डाला कि भाई ये पहला लेंथेनॉइड मान लो उससे रिएक्ट हो जाएगा, पता लगा सारे ही रिएक्ट हो गए। बात समझ रहे हो? जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, इस वजह से उनको सेपरेट करने में क्या होती है? परेशानी होती है, हमें स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं। एग्री? और डिफरेंट इसके क्या एक कॉन्सिक्वेंस है कि कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे नाइट्रेट की बात करें, लैंथेनम का नाइट्रेट है ये, और ये ल्यूटीशियम का नाइट्रेट है। आपसे बोला जाए कि भाई इन दोनों में से थर्मली स्टेबल कौन सा होगा? विच वन इज मोर स्टेबल? आयनिक कंपाउंड है। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा था कि लार्ज कैटायन प्लस लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन प्लस स्मॉल एनायन, तो वो बड़ा फेवरेबल कॉम्बिनेशन होता है। लेटिस जो होती है वो काफ़ी स्टेबल बनती है। पढ़ा था ऐसा? सुना है? लार्ज कैटायन प्लस लार्ज एनायन हो
मतलब सिमिलर आयनिक साइज हो, चाहे तो दोनों ही लार्ज हो चाहे दोनों ही स्मॉल हो, तो जो लेटिस बनेगी वो क्या बनेगी? स्टेबल बनेगी। स्टेबल बनेगी तो थर्मली स्टेबल हुआ ना वो। अब यहाँ पर नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट वो लार्ज साइज का एनायन है। कैसा एनायन है? तो उसके साथ यदि लार्ज कैटायन होगा तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल बनेगा। लार्ज कैटायन के साथ यदि लार्ज एनायन होगा तो मैं बोल रहा हूँ मोर स्टेबल बनेगा। अब नाइट्रेट लार्ज साइज का है तो ये कैसा है? स्मॉल है कि लार्ज है? लार्ज है ना। और ल्यूटीशियम जो है उसका कैटायन स्मॉल साइज का है, तो ये लार्ज कॉम्बिनेशन हुआ, ये मोर स्टेबल हुआ ना फिर। तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर? क्योंकि जब आप आयन की बात करेंगे, देखो एनायन तो नाइट्रेट है तो वो तो सभी के साथ एक जैसा ही होगा ना। नाइट्रेट का साइज तो सभी एलिमेंट्स के साथ सेम ही रहेगा, लेकिन जो कैटायन का साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से लास्ट में जो बनेंगे राइट साइड में वो स्मॉल और लार्ज कॉम्बिनेशन बनेगा, और जो लेफ्ट साइड में बनेगा वो लार्ज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये मोर फेवरेबल है, वो लेस फेवरेबल। क्लियर? दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे।